होटल्स को एक ही तरीके से चलाते हैं। हम अपना गोदाम में एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। जो पैक्स के वेयरहाउसेज हैं जिनकी कैपेसिटी 500 टन, 1000 टन या 1200 टन मैक्सिमम होती है या 1500 टन तक भी होती है, तो उसमें ऑपरेशनल वायबिलिटी नहीं आती है। यदि किसी वेयरहाउस के अंदर स्टाफ लगाकर अगर हम उसमें बुकिंग लेके भंडारण करके फ्यूमिगेशन, इंश्योरेंस, स्प्रे, ये सारे खर्चे करके हम उन्हें चलाना चाहें तो वो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब लाभप्रद नहीं हो पाते हैं। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैं अपनी बातचीत केवल एक स्लाइड तक सीमित रखूंगा, जहां मैं केवल ये बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हम छोटे वेयरहाउसेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। वेयरहाउसेस को प्रॉफिटेबल चलाना मुश्किल है। अगर एक 500 टन का वेयरहाउस है जिसमें आप 80 रुपए टन किराया भी लेते हैं तो वो 40,000 रुपये महीना बनता है और उसमें भी 12 महीने उसमें ऑक्यूपेंसी नहीं रहेगी। 40,000 रुपये महीने के लिए अगर वहाँ एक स्टाफ रखेंगे, फ्यूमिगेशन करेंगे, इंश्योरेंस करेंगे तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये जो हमने चार्ट बनाया है इसमें लाल रंग की जो रेखा है वो खर्चे की रेखा है कि अगर किसी वेयरहाउस को चलाएंगे तो उसमें कितना खर्चा आता है। तो हमारा ये मानना है कि एक वेयरहाउस को जब ऑपरेट करते हैं तो उसमें 35 से 37,000 रुपये का खर्चा आता है। आप देख सकते हैं इसमें नीचे जो टनेज लिखे हुए हैं 100 टन, 200 टन, 300, 400 और 1000 टन तक का मैंने इसमें आंकलन किया है। और इसमें जो रेवेन्यू है वो 3 तरह के रेवेन्यू मैंने किए हैं। वह वेयरहाउस जो केवल अपना गोदाम 1% प्रोसेसिंग फीस अपने क्लाइंट से वेयरहाउस मालिक को दिलाता है और उसमें 50-50 शेयरिंग करता है। अगर पैक्स अपने वेयरहाउसेस को WDRA से रजिस्टर करा लेते हैं और उनकी ENWR बैंक में मान्य हो जाती है, ऐसे केस में हम 1% प्रोसेसिंग फीस हमारे कस्टमर से दिलवाते हैं और उसका 50% शेयर रेवेन्यू वेयरहाउस मालिक के साथ रखते हैं। तो आप देखिए जो सेकंड जो ऑप्शन है जिसको हमने ब्लू कलर में शो किया है, तो आप देखिए कि उस केस में जो वेयरहाउस है वो 750 टन पे भी प्रॉफिटेबल है। WDRA से रजिस्ट्रेशन कराते ही वेयरहाउस की एक इनकम एक्स्ट्रा चालू हो जाती है। अब आता है थर्ड पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको और ज्यादा प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। तो इस बात को शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखूंगा, एक दूसरी समस्या रखूंगा और फिर हम इस चर्चा पे वापस आते हैं। और देखिए, दो बड़ी समस्याओं को मिला दो तो कई बार समाधान निकल जाता है। MS स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से प्रत्येक 5 वर्ग किलोमीटर पे एक मार्केट लिंकेज किसानों को उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन अपने देश में ये एवरेज है 497 वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े ज्योग्राफी वाले एरिया की बात करें तो यह एवरेज 750 वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब 150 गुना गैप है। इस गैप को भरने के लिए हमें 20,000 नई मंडियां खोलनी पड़ेगी। तो अब हमारे सामने एक समस्या ये है कि हमारे पास पैक्स के छोटे छोटे वेयरहाउस हैं और एक समस्या ये है कि हमारे देश में मार्केट लिंकेज की बहुत कमी है, मंडियों की बहुत कमी है। दोनों समस्याओं को मिला दें, समाधान हो जाए। तो क्यों ना हम पैक्स के वेयरहाउस को केवल वेयरहाउस न माने और हम उसे डिलीवरी सेंटर बना दें। इसलिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे हम बायर और सेलर के बीच में ट्रेड करवाते हैं और जितने भी सेलर्स हैं वो अपने नजदीकी डिलीवरी सेंटर पे माल की डिलीवरी देते हैं और उस डिलीवरी के लिए हम 1% डिलीवरी चार्ज वसूलते हैं, जिसके 50% शेयर मालिक को देते हैं। हमें ले लेना। इस तरीके से अगर कोई भी पैक्स का वेयरहाउस अपना गोदाम पोर्टल के साथ जुड़ता है तो हम डिलीवरी सेंटर बनने के लिए, वहाँ पे माल की डिलीवरी लेने के लिए छत पे जाके बैठ जाते हो, फिर कभी घर भाग जाते हो, अतिरिक्त इनकम हम देते हैं, बस कस्टमर से रिकवर करवाते हैं और उसका शेयरिंग करते हैं। परसों हम ऊपर जाके बैठ गए थे। अगर आप अपने व्यवसाय आप नीचे को काम ही नहीं कर रहा था, वो ज्ञान पे ले जा रहे थे, वहाँ कमरे और देंगे
और हमने कहा यार ज्यादा ज्ञान सुनना नहीं। आप ये बताइए 1000 टन का है, स्टोरेज इनकम क्या होगा, एडिशनल क्या होगा, ये मोटा मोटा, और जो आप प्रोसेस आप कितना डिटेन करोगे और टोटल पास होगा। एक एग्जांपल के साथ। हाँ, ये जो एग्जांपल में जैसे मान लीजिए कि एक वेयरहाउस जो कि 1000 टन का है, तो उसमें जितने भी वेयरहाउस में स्टॉक रहेगा उसमें जो भी लोन की ENWR कटेगी हमारे क्लाइंट्स को, उसका 1% प्रोसेसिंग फीस हम लेते हैं और 50-50 शेयर करते हैं। 50% वेयरहाउस मालिक का और 50% पोर्टल का। नंबर 3, अगर पोर्टल पे कोई ट्रेड हुआ और उसकी डिलीवरी आपके वेयरहाउस में मार्क हुई, तो उस डिलीवरी का 1% चार्ज हम बायर से लेते हैं और उसका 50% आपसे शेयर करते हैं। अब अगर मान लीजिए 1 महीने में आपने रोज 1 ट्रक की डिलीवरी करवा दी, तो अब ये वेयरहाउस कहाँ रहा? ये तो मंडी बन गया और यहाँ पे रोज अनाज आ रहा है और रोज बिक रहा है और रोज 1% आपको चार्ज मिल रहा है। इट हैज बिकम ए शॉप, आपका एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक साधन बन गया। 50 रुपए किलो की मूंगफली जिसमें 50 किलो का बैग है 2500 रुपए की आती है। अगर आप किराया लेंगे तो 1 महीने का मिलेगा 2.5 रुपया, और उस 2500 रुपए की बोरी को बिकवाएंगे तो 1% कमीशन बनता है 25 रुपया। तो आप बताइए वेयरहाउस से 10 गुना इनकम आपको किससे? आपको 2.5 रुपया से मंजूरी है या 25 रुपया चाहिए, ये बताइए। बात समझ में कितने लोगों को आई है जो इन्होंने कहा है? चलिए